रणबीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह, ये दो वो नाम जो आज की इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। दोनों के एक्टिंग के जो टैलेंट हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन दोनों का फैन बेस बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो रियल सुपरस्टार हैं वो रणवीर सिंह हैं, किसी को लगता है कि रणबीर कपूर हैं। दोनों की एक्टिंग स्टाइल के साथ साथ फैन फॉलोइंग भी बिल्कुल अलग है। तो असली किंग कौन है? एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों ने बोला कि रणबीर सिंह और रणबीर कपूर के बीच में कंपैरिजन किया जाए, और मुझे लगा ये टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि तकरीबन दोनों साथ में ही आए थे। और इनको अगर देखा जाए, इनके करियर ग्राफ को देखा जाए, तो आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मैं ये कंपैरिजन लेकर आया हूँ। मैं कभी भी किसी एक्टर के बीच में कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है कि हर किसी का एक्टिंग टैलेंट अलग अलग होता है और आपका भी यूनिक स्टाइल ही होगा। लेकिन समझने के तौर पे, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम रणबीर सिंह जैसे बने, फिर लगता है कि रणबीर कपूर जैसे बने। मैं आज इन दोनों के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि दोनों इतने बड़े स्टार होने के बाद भी एक दूसरे से जुदा हैं, एक दूसरे से अलग हैं। एक तरफ है चार्म, लेगेसी और अंडर प्ले का मास्टर रणबीर कपूर, और दूसरी तरफ है एनर्जी का भंडार, फुल ऑन परफॉर्मर, जिसको स्क्रीन पर देखते ही आंख झपकना मुश्किल हो जाता है, वो है रणबीर सिंह। तो आज के इस पावरफुल कंपैरिजन में हम बात करने वाले हैं रणबीर कपूर वर्सेस रणबीर सिंह की, कि कौन है असली एक्टर का बाप। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे किसने असल में दिल जीता और कौन है गेम चेंजर इस फिल्म इंडस्ट्री का। सबसे पहले बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, तो रणबीर कपूर आप सभी जानते हैं कि कपूर खानदान से, जो कि सबसे बड़ा खानदान है फिल्म इंडस्ट्री का। तो वहाँ पर उनके पास ये लेगेसी थी, उनके पास कनेक्शन थे, नेटवर्क था। लेकिन रणबीर सिंह भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। हाँ, उतना बड़ा कनेक्शन नहीं था, उतना नज़दीकी कनेक्शन नहीं था। तो एक के पास था सरनेम का वेट और दूसरे पास था उनके सपने का जुनून, ट्रेनिंग। अब अगर इतने बड़े स्टार हैं तो उनको ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत थी रणबीर कपूर को? वो तो सबको जानते थे, उनको तो ऐसे ही चांस मिल जाना चाहिए था। जैसे कि हमको और आपको लगता है कि यार ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, हमको तो ऐसी चांस मिल जाना चाहिए, हम अच्छे दिखते हैं या फिर हम बस एक्टिंग कर सकते हैं, हमें कोई चांस क्यों नहीं देता। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं सोचते। रणबीर कपूर ने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से ट्रेनिंग ली, उसके बाद एक और कॉलेज में ट्रेनिंग ली, फिर इंडिया में आके ट्रेनिंग ली। रणबीर सिंह ने भी बाहर से थिएटर की ट्रेनिंग ली, उसके बाद इंडिया में एक्टिंग क्लासेस की, और तब जाके वो प्रिपेयर हुए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इससे आपको ये सीखना और समझना चाहिए कि जब ये लोगों को स्टार बनना था तो इनके जहन में भी जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी ट्रेनिंग। आपके जहन में क्या है, ट्रेनिंग ज़रूरी है या नहीं? कमेंट करके मुझे अभी बताइए। अब बात करें स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल जैसा अब तो कुछ होता नहीं है, मैं नॉर्मली मानता भी हूँ। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो नेपोटिज्म से आते हैं या स्टार किड्स होते हैं, उनको भी ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं होती, लेकिन स्ट्रगल साइकोलॉजिकली होती है। कैसे? पहले चांस से पहले सबको डर लगता है, वैसे ही होता है। तो रणबीर कपूर को पहला ही जो चांस मिला था वो बहुत ही स्ट्रांग था, क्योंकि संजय लीला भंसाली को असिस्ट करते थे और उन्होंने पहले ही चांस दिया उनको सांवरिया में। अब सांवरिया वैसे तो फ्लॉप हो गई, इतना बड़ा बस था कि स्टार है, ये है, वो है, उसके बाद भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इतने बड़े डायरेक्टर ने उसको डायरेक्ट किया, तब भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन तब भी लोगों को यही लगा और सबका कहना था कि स्टार बॉर्न हुआ है। मतलब उसके बाद भी लोगों को लगा कि ये एक स्टार मटेरियल है। वहीं दूसरी तरफ रणबीर सिंह, नॉर्मल सी फिल्म आई, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी, नॉर्मल सा कैरेक्टर था, लेकिन वो फिल्म में उस कैरेक्टर के साथ लोगों ने अटैच किया अपने आप को, कनेक्शन फील किया, और फिल्म रही सुपर डुपर हिट बैंड बाजा बारात। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि एक फिल्म फ्लॉप देने के बाद भी कोई बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, और हिट फिल्म देने के बाद भी स्टार बन सकता है। पहली फिल्म या कोई एक रोल या कोई एक काम आपके करियर को डिज़ाइन या डिसाइड नहीं करेगा।
अब दोनों के एक्टिंग स्टाइल और रेंज की बात कर लेते हैं तो रणबीर कपूर बड़े सेटल एक्टिंग करते हैं, थोड़ा सा अंडर प्ले करते हैं, और उसके बाद उनका जो होता है वो इंटेंस रोल होता है, इमोशनली कनेक्टेड होती है, जैसे तमाशा है और रॉक स्टार है और वेक अप सिड है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। लेकिन उन्होंने एनिमल में बिल्कुल एग्रेशन दिखाया है, अपने रेंज को ऊपर लेकर गए हैं। वहीं पर रणबीर सिंह ने जो दिखाया वो एनर्जी दिखाई है हमेशा, चाहे वो रामलीला फिल्म हो या फिर उसके बाद पद्मावत हो या फिर उसके बाद बाजीराव मस्तानी हो। इस तरह की फिल्मों में उन्होंने हमेशा अपने आप को एक पावर हाउस की तरह प्ले किया है। इंटेंस रोल को लेकर जब भी वो आए हैं थोड़ा सा नहीं कर पाए, लेकिन हाँ गली बॉय में उन्होंने काफ़ी जगह पे ये रेंज भी प्रेजेंट की है। तो अगर हम लिमिटेशन वर्सेस पावर की बात करें तो रणबीर की जो वीकनेस तो नहीं कहेंगे, स्टाइल में कहेंगे कि वो लिमिटेड हैं लाउड कैरेक्टर्स में, और जो रणबीर हैं वो कभी कभी ओवर एनर्जेटिक लग जाते हैं। और पावर तो खैर दोनों में ही है कि रणबीर साइलेंस में भी दर्द दिखा सकते हैं और रणवीर सिंह क्राउड को इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। पर्सनल अपीयरेंस और जो फैन एक्सपेक्टेशंस हैं वो दोनों की बहुत अलग अलग हैं। जैसे कि रणबीर हैं वो कूल हैं, चार्मिंग है, क्लासिक है, हीरो लुक है, मतलब जो एक लड़का होता है जिसके बारे में हर कोई लड़की सोचती है उस तरह के हैं। रणवीर सिंह आउट ऑफ द बॉक्स फैशन है, डेयरिंग वाले दिखते हैं, बोल्ड हैं, यूनिक हैं, द गाय हु डजंट केयर एंड विंस हार्ड एनीवे। तो रणबीर कपूर जो हैं वो अपने फैंस के लिए लाते हैं एक रोमांटिक इमेज वाला, एक क्लासिक लुक लेकर आते हैं, और रणबीर सिंह जो लाते हैं वो एक रिबेलियन वाला, मतलब एक विद्रोही वाला, एक एग्रेशन वाला रूप लेकर आते हैं। अब बात करते हैं कि डायरेक्टर कौन कौन इनके फेवरेट हैं। देखिए, जब आप एक्टिंग की तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सीखने के लिए, डायरेक्टर भी उस एक्टर को पसंद करते हैं जो उनके हिसाब से मोल्ड हो जाए, उनके हिसाब से काम करे। आप लोग अभी तक ऑडिशन की तैयारी करते हैं, आप ये सोचते हैं यार कि मुझे कोई चांस दे दे, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप वाकई इतने प्रिपेयर हैं कि डायरेक्टर जैसा काम आपसे कराना चाहे वैसा काम आप कर पाएंगे? ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों के मामले में देखें तो इनके अपने अपने डायरेक्टर हैं जो सोचते हैं कि हाँ इनसे बहुत अच्छा काम ले सकते हैं। जैसे कि रणबीर कपूर की बात करें तो इम्तियाज़ अली हैं, आयन मुखर्जी हैं, अनुराग बासु हैं, और रणवीर सिंह के लिए संजय लीला भंसाली हैं, जोया अख्तर हैं, रोहित शेट्टी हैं। कॉमन पॉइंट ये है कि डायरेक्टर यूज़ करते हैं उनको कैनवास पे अपने ड्रीम को प्रेजेंट करने के लिए। हर डायरेक्टर का यही सपना होता है कि जो स्टोरी उसने सोची हुई है तो जो एक्टर है वो उनकी सोच को, उनकी कहानी को बहुत अच्छे से दर्शकों तक पहुंचा दे। खुद से सवाल पूछिए, कमेंट में आंसर दीजिए, क्या आप उतने प्रिपेयर हैं? तो रणबीर कपूर में और रणवीर सिंह में जो मैंने कंपैरिजन किया है एक्टिंग के हिसाब से, फिल्मों के हिसाब से, क्या कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है? कमेंट करिए। आपको क्या लगता है वो बताइए, क्योंकि इस तरह के कंपैरिजन से आपको समझ में आएगा कि दो एक्टर अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दोनों की पर्सनैलिटी अलग है, लुक अलग है, एक्टिंग स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों ही चल रहे हैं। और हम लोग कंफ्यूज कर रहे थे, यार मैं ऐसा दिखता हूँ तो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरा कनेक्शन नहीं है तो मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो अब सवाल जो पूछना है वो आपको अपने आप से पूछना है, आपके ऊपर है। आपके लिए एक्टिंग का असली किंग कौन है? रणबीर कपूर द मास्टर ऑफ इमोशन, या रणबीर सिंह द पावर हाउस ऑफ द परफॉर्मेंस? कमेंट में ज़रूर लिखें हैशटैग टीम रणवीर या फिर हैशटैग टीम रणवीर। और अगर एक्टिंग सीख कर इन दोनों के जैसा बनना है तो घर बैठकर भी आप बॉलीवुड में एक्टिंग कर सकते हैं, एक्टिंग में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एक्टिंग शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो चुका है। और उसके लिए अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कस्टमाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, कस्टमाइज कोर्स डिज़ाइन करना है जो आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाएगा, आपके टाइम के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा, तो उसके लिए आप जॉइन फिल्म्स एकेडमी में, जो कि नंबर 1 एकेडमी है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। अच्छे से गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर समझ के अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बॉलीवुड में एंट्री करने से नहीं रोक सकती। लेकिन आप जल्दबाजी में फैसला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, या बगैर सोचे समझे, बगैर तैयारी के जाएंगे तो स्ट्रगल करना तो तय है। तो ये जो कंप्लीट वीडियो था, ये मैंने पहली बार इस तरह का कोई वीडियो बनाया था। ये कोई गॉसिप नहीं है, एक ट्रू फैक्ट है, और इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपको इस तरह का वीडियो कैसा लगा? क्या आगे भी चलकर आप किसी के बीच में ऐसा कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट करिएगा।
अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।